अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और जैसा कि एक न्यूज़ आ चुकी है कि हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। वाइवा होगा हमारा ऊप पाइथन का, ऊप्स का, और उसके अलावा कोड लॉजिक बिल्डिंग भी शायद हमसे लिखवाई जाएगी इन क्लास। तो उसकी तैयारी के लिए मैंने क्लास रखी है और ये भी वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करना है, आपने मेरे चैनल पर आना है, मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना है और लाइक कमेंट भी ज़रूर करना है वीडियो पर। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और इसके अलावा यहाँ पर मैं पाइथन के तमाम प्रोजेक्ट्स भी करवा चुका हूँ और उसके अलावा ओपन एआई एसडीके का हम एजेंट भी बना चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ कर चुके हैं और उस भी मैं कवर करवा चुका हूँ। तो अभी आज ही अनाउंसमेंट हुई है कि 20 मई से हमारे ऊप्स के जो हैं एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें हमसे वाइवा लिया जाएगा और उसके साथ साथ कोड भी लिखवाया जाएगा। तो आज मेरी ये पहली वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर और मैंने तैयारी कर रखी है। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम जाएंगे गूगल पर और यहाँ पर सर्च कर लेंगे हम पेनावर्स। पेनावर्स सर्च करने के बाद हम पेनावर्स की गिटहब में आ जाएंगे, लर्न जनरेटिव एआई। ठीक है। पेनावर्स सर्च करने के बाद वहाँ हमें एक चीज़ मिलेगी, एक बुक मिलेगी, नोटबुक, जिसका नाम होगा लर्न मॉडर्न एआई पाइथन। ठीक है, लर्न मॉडर्न एआई पाइथन। और जब इस बुक के अंदर आप आएंगे, इसको ओपन करेंगे तो वहाँ होगा G00 कोलैब और इस तरह के वहाँ नोटबुक लिखे हुए होंगे। ठीक है, जिसमें से हमने 01, 02, 03, 04, 05, 6, 7, 8, 9 तक हम कवर कर चुके हैं और इसका एग्ज़ाम भी दे चुके हैं। आई होप कि सबका अच्छा रिजल्ट आएगा। सबकी अच्छी तैयारी थी, हमने भी खूब तैयारी करवाई। अब आगे का सिनेरियो कुछ इस तरह है। आगे हमारे पास उन्होंने कहा है कि हमारे पास बुक नंबर चैप्टर नंबर 12 और 13। ठीक है, हमारे पास ऊप्स के हैं 2 चैप्टर। तो ये ऊप का हमारा जो होगा वाइवा होगा और वाइवा होने के साथ साथ हमसे कोड लॉजिक भी लिखवाया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद 2 फाइल मिलेंगी आपको। एक रीडमी की फ़ाइल मिलेगी और एक ये फाइल मिलेगी। इसके अंदर कुछ अलग टॉपिक्स हैं, उसके बारे में बताया है और क्यों यूज़ करते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने इसको पढ़ लिया है। ठीक है। नेट स्लो है, मे भी इस वक्त टाइम ले रहा है ऊपर होने में। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास होगा नेक्स्ट ऊप इन आ। दूसरी आई भी है हमारे पास, इसको भी आप खोल लीजिएगा। इसमें भी ऊप्स के बारे में बताया हुआ है कि हम ऊप्स क्यों यूज़ करते हैं और इसका क्या बेनिफिट है और ऊप्स क्या होता है। खैर, मैंने इसको पढ़ने के बाद इसकी एक पीडीएफ फाइल बनाई है वाइवा के लिए। आई होप कि ये वाइवा के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो और सबकी अच्छी हेल्प हो जाए। तो इस पीडीएफ पे आने के बाद मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। अच्छा, जूम करने के बाद यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊप क्या होता है पाइथन में। तो भाई ये तो तकरीबन सबको ही पता होगा कि ऊप का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एक प्रोग्रामिंग का तरीका है जिसमें हम रियल लाइफ चीज़ों को ऑब्जेक्ट और क्लासेस की फॉर्म में डिज़ाइन कर रहे होते हैं। यानी रियल लाइफ या रियल चीज़ों के ऊपर एक तरह से हम कोड कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैं ले लेता हूँ भाई स्टूडेंट। अब मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी क्लास बना ली और उसके मेरे बारे में लिखना शुरू कर दिया कि भाई इसका रोल नंबर ये है, इसका सेक्शन ये है, इसका डे ये है, इसकी आईडी ये है। तो सब कुछ हम उसमें लिख रहे होते हैं क्लास में। ठीक है, क्लासेस बना के ऑब्जेक्ट और उसके ऑब्जेक्ट भी हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो भाई ऊप्स के क्या फ़ायदे हैं। ऊप्स में के सही बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे हमारे कोड की रीडेबिलिटी, मेंटेलिटी, स्केलेबिलिटी और रियल वर्ल्ड जो चीज़ें हैं वो सही रहती हैं। इससे हम कोड को शॉर्ट करके लिख सकते हैं और रियल वर्ल्ड मॉडलिंग में लिख सकते हैं और बहुत सारे इससे फ़ायदे हैं। कोड हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है और सबसे बड़ी बात है कि हमारा कोड रीयूजेबल होता है। उसको हम बार बार कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारे पास ऊप। अच्छा, ऊप के 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, तो वो हम देख लेते हैं। नंबर 1 पे है हमारे पास एनकैप्सुलेशन। अच्छा, इनकैप्सुलेशन क्या होता है इसको हम डिटेल में भी देखेंगे।
लेकिन थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेते हैं यहाँ। हाई इंटरनल स्टेट एंड बिहेवियर प्रमोट्स सिक्योर एंड मॉड्यूलर कोड। अब इसको हम आगे जाके देखेंगे डिटेल में कि क्या चीज़ थी। फिलहाल हम इसकी चार चीज़ें देख सकते हैं, चार इसके मेन जो पार्ट हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद है भाई अब्स्ट्रैक्शन। भाई ये क्या करता है, शो ओनली रिलेटिव डिटेल्स एंड हाइड्स कंप्लीटली फॉर यूजर्स। उसके बाद है हमारे पास इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस भी सबको पता होगा भाई क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हम एब्रीट्यूट और मेथड्स को इनहेरिटेट कर रहे होते हैं आपस में, ठीक है, एक दूसरे के साथ, यानी मर्ज कर रहे होते हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। भाई ये क्या होता है, ये इसमें होता है भाई एक मेथड से हम अलग अलग काम ले रहे होते हैं। मतलब एक मेथड के अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं, एक मेथड से हम मुख्तलिफ तरीकों से काम ले रहे होते हैं, दूसरे काम ले रहे होते हैं अलग अलग, ठीक है। अब नंबर 3 पे है भाई इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो यहाँ देख सकते हैं हम, इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि डेटा और फंक्शन को एक क्लास में बंद कर देना और कुछ डेटा को प्राइवेट बनाना ताकि कोई बाहर से उससे डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके। तो ये तो हो गया हमारे पास इनकैप्सुलेशन, यानी हम डेटा को हाइड या प्राइवेट कर देते हैं ताकि बाहर से हमारा वो कोई डेटा ना देख सके, ना उसको कॉपी पेस्ट कर सके या उसको डिटेक्ट कर सके। यहाँ पे मैंने कोड में डिफाइन भी किया हुआ है, यहाँ मैंने क्लास बनाई है, क्लास कार, और क्लास का सी मैंने बड़ा लिखा है। मैंने ऊप्स की क्लास ली है तो उसमें से मैंने ऊप को मैंने अच्छे से डिफाइन किया है, तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है भाई डेफ, और इनिट का फंक्शन है या मेथड भी कह सकते हैं, कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं। उसके बाद ये सेल्फ है जो रिजर्व कीवर्ड होता है। सेल्फ के बाद मैंने 2 पैरामीटर पास किए, कलर एंड स्पीड का, भाई उसका कलर और स्पीड क्या होगी। उसके बाद सेल्फ डॉट कलर, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने इस मेथड को कॉल किया। उसके बाद मैंने लिखा भाई सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, 2 बार अंडरस्कोर किया, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर स्पीड किया। तो यानी यहाँ पे मैंने अपने वेरिएबल को प्राइवेट कर दिया, ठीक है, इसको प्राइवेट हो गया ये। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये प्राइवेट होता है। उसके बाद मैं आगे मूव करता हूँ। आगे यहाँ पे कोड का बाकी हिस्सा भी है, तो मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, इस वीडियो के लास्ट में हम कोड लॉजिक भी सीखेंगे, कोड किस तरह लिखते हैं और हमें कोड किस तरह लिखना है। जिनको कोड लिखने में बड़ी मुश्किल आती है, सोचने का तरीका नहीं है कि कोड को किस तरीके लिखना चाहिए, तो उनके लिए मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन भी है, तो वो भी हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा, नंबर 4 पे है हमारे पास अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है भाई, अब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि यूज़र को सिर्फ ज़रूरी चीज़ें दिखाना और कॉम्प्लेक्स लॉजिक को हाइड कर देना। यूज़र को सिर्फ जो डेटा शो करना है वही डेटा शो करेंगे और बाकी सब हम हाइड कर देंगे, ये होता है अब्स्ट्रैक्शन। यानी एग्जांपल के तौर पर यहाँ मैंने एक एग्जांपल भी दी हुई है। आप सिर्फ डॉट ड्राइव का मेथड अगर कॉल करते हो लेकिन अंदर इंजन स्टार्ट होता है या आइडियल स्टॉप होता है, तो वो आपको नहीं दिखाया जाता। इंजन क्या आपको कभी दिखाया जाता है? नहीं दिखाया जाता ना। इंजन जब स्टार्ट करते हैं या बंद होता है हमें नहीं दिखाया जाता, इंजन को हम देख नहीं सकते। तो ये इसकी एक लाइव मिसाल है। अच्छा, उसके बाद नंबर 5 में हमारे पास है अंडरस्कोर स्टार्ट अंडरस्कोर इंजन, और यहाँ राउंड ब्रैकेट हैं 2, ये एक मेथड है, ठीक है। अब ये मेथड क्या करता है, ये मेथड डायरेक्ट कॉल करता है, ठीक है, डायरेक्टली कॉल करना है। इस मेथड का मतलब होता है डायरेक्ट कॉल करो, ठीक है। अच्छा, नीचे मैंने इसको डिफाइन भी किया है, मेथड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट मेथड है, अंडरस्कोर, ठीक है, से शुरू होता है, इसलिए इसे सिर्फ क्लास के अंदर या सब क्लास में ही यूज कर सकते हैं। अगर आपको अंडरस्कोर के साथ कोई मेथड दिख जाए जिसके शुरू में अंडरस्कोर हो, तो आप लोग दिमाग में रख लें कि उसको हम सिर्फ उस मेथड को हम क्लास के सिर्फ अंदर या सब क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, इसके अलावा उसको हम कहीं यूज नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है भाई एक क्लास की चीज़ दूसरी क्लास या एक क्लास को दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड के साथ इनहेरिटेट करना, यानी यूज़ करना, उनके साथ यूज़ करना। जैसे हम कोई एनिमल की क्लास बना लेते हैं और उसमें हम 2 एनिमल रख लेते हैं, तो एक दूसरे की उनकी हम प्रॉपर्टीज़ को
कह सकते हैं कि ये भाई इनहेरिटेड इसको हम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इनहेरिटेंस की कुछ टाइप्स होती हैं, अलग अलग इसकी टाइप्स होती हैं, मेरे ख्याल से 4 टाइप्स होती हैं। अब वो टाइप्स भी हम देख सकते हैं क्या टाइप्स हैं। नंबर 1 पे हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस, वन प्रेजेंट क्लास होती है जिसमें सिर्फ एक क्लास होती है। उसके बाद होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी जिसमें मल्टीपल क्लासेस होती हैं। उसके बाद है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, यानी क्लासेस इनहेरिटेड फ्रॉम चाइल्ड, यानी वो अब एक दूसरे अपनी चाइल्ड की क्लासेस से भी इनहेरिटेड हो रही होती हैं, यानी वहाँ से भी वो डेटा या प्रॉपर्टी को ले रही होती हैं। तो उसके बाद है हमारे पास हेरी हेरिकल इनहेरिटेंस, यानी मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिटेट करना सिंगल क्लास में, यानी बहुत सारी क्लासेस जो हमारे पास होती हैं उनको इनहेरिटेट करते हैं हम किसी सिंगल क्लास में। तो ये 4 इसके जो हैं इनहेरिटेंस के जो है मेथड हैं जो यूज़ कर रहे होते हैं हम उप्स में। ठीक है। उसके बाद एक है हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस से हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोर टाइप्स, यानी 2 टाइप्स को हम आपस में कंबाइन कर रहे होते हैं या कॉम्बिनेशन कर रहे होते हैं। ठीक है। मैंने इसके लिए नीचे एग्जांपल में एक कोड भी दिया हुआ है, तो ये आप लोग कोड देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने क्लास बनाई हुई है BMW कार की, तो इस कोड को आप देख लीजिएगा। उसके बाद मेरे पास है नेक्स्ट, हमारे पास एक उप्स में मेथड होता है ओवरलोडिंग। भाई मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, अगर चाइल्ड क्लास प्रेजेंट क्लास किसी मेथड को का अपना वर्जन बना ले तो उसे मेथड ओवरलोड कहते हैं। समझ गए आप? यानी अगर कोई चाइल्ड क्लास, ठीक है, किसी पेरेंट्स क्लास को पेरेंट क्लास को मेथड को यानी अपना वर्जन बना ले या उसको अपना यूज़ कर ले तो उसको हम ओवरलोडिंग क्लास कहते हैं या ओवरलोडिंग मेथड कहते हैं। यहाँ पे मैंने इसका एग्जांपल के तौर पर कोड भी दिया हुआ है। अच्छा, एक सवाल नंबर 8 पे हमारे पास अपोलो 11 का कोड किसने बनाया था? भाई जो अपोलो 11 का कोड किसने बनाया था? जो अपोलो 11 का कोड है वो हमारे पास मार्गरेट हिमलिटन ने बनाया था। ठीक है। और उसकी टीम ने, जो कोड तकरीबन 1,45,000 लाइनों का था। कितनी लाइनों का था? 1,45,000 लाइनों का वो कोड था जो अपोलो की टीम ने बनाया था, जिसका नाम है अपोलो 11 कोड। ये भी हमारे उप्स के टॉपिक्स में है, तो ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। मे भी यहाँ से भी आप लोगों से सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है भाई मार्गरेट हैमिल्टन का उसको कौन सा अवार्ड मिला था? भाई उसको जो है उन्हें जो अवार्ड मिला था वो मॉडल ऑफ फ्रीडम और नासा की तरफ से बहुत बड़ा यानी अमाउंट भी दिया गया था उनको। नासा की तरफ से एक बहुत बड़ा, ये जो कोड लिखा था उन्होंने 1,40,000 लाइनों का, ये जो उन्होंने कोड लिखा था उनको बहुत बड़ा अवार्ड भी दिया गया। और नासा की तरफ से तकरीबन अगर मैं उस टाइम पे चला जाऊं तो कह सकता हूं कि 50 मिलियन, शायद इससे भी ज़्यादा हो सकता है, उनको अमाउंट भी दिया गया, यानी उनकी अवार्ड मिला था उनको। ठीक है। अच्छा, इस लेसन जो ये हमने अभी लेसन पढ़ा है ऊपर, इससे इस स्टोरी से हमने क्या सीखा है? तो भाई इस लेसन से हमने मेहनत, ठीक है, जो ऊपर अपोलो का था, डेडिकेशन, और इसके अलावा हमने ये सीखा कि मुश्किलात में मुश्किल कामों को कैसे मुमकिन करके हम कर सकते हैं और कितनी मेहनत हम कर सकते हैं और मेहनत से हमें क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मैंने जस्ट अपनी तरफ से सवाल लिखा है, वो इस वजह से कि ये जो हमारे अपोलो हैं, इनकी टीम ने और इन्होंने बहुत मेहनत की, जिसकी वजह से इनको बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला और बहुत बड़ी रकम भी मिली। तो वो इनकी मेहनत थी और ये सवाल भी आप लोगों के पास आ सकता है। अच्छा, उसके बाद है भाई इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत। ठीक है। विरासत मतलब एक क्लास जो कि चाइल्ड क्लास होती है, दूसरी क्लास जो कि पेरेंट्स क्लास होती है, उसके जो एब्रीट्यूट होते हैं और उसके जो मेथड होते हैं उनको इनहेरिटेट अगर किया जाए, ठीक है, तो उसको हम इनहेरिटेंस कह सकते हैं। यानी उसके कोड को रीयूज़ किया जाए, चाइल्ड क्लास के कोड को रीयूज़ किया जाए पेरेंट्स क्लास में, या उसके कोड को वहाँ रीयूज़ किया जाए, तो उसको हम कह सकते हैं इनहेरिटेंस। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी बनाई हुई है नीचे,
यहाँ कोड भी दिया हुआ है, तो आप लोग ये कोड भी देख लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास कोड के बाद पॉलीमॉर्फिज्म। मैं ऊपर डिटेल तो बता चुका हूँ, लेकिन मैंने यहाँ मज़ीद डिटेल इसलिए लिखी है ताकि उर्दू में भी मैं अच्छे से डिफाइन कर सकूँ कि भाई क्या होती हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है भाई मुख्तलिफ शक्लें, ठीक है, मुख्तलिफ शक्लें, यानी एक मेथड को मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स पर अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करना। ऊप्स में हम क्या करते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज़ होती है, यानी एक ऑब्जेक्ट को एक मेथड को मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स में अलग अलग तरीक़ों से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये ऊप का एक फ्लेक्सिबल फीचर होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल कोड भी दिया हुआ है कि यहाँ मैंने क्लास बनाई हुई है एनिमल की, और उसमें मैंने अलग अलग मेथड यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। तो ये कोड भी आप लोग देख लीजिएगा बाद में, मैं नहीं अभी कोड पे जा रहा। अच्छा, बेसिक ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। भाई क्लासेस क्या होती है? क्लास जो होती है ना, एक ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, जिसमें हम एट्रीब्यूट्स, डेटा और मेथड फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं भाई? ऑब्जेक्ट जो होता है क्लास का इंटेंस होता है, जिससे क्लास, ठीक है, जिससे क्लास, लाइक हम यहाँ एक क्लास बना लेते हैं कार की या किसी व्हीकल की। तो जैसे व्हीकल है तो वहाँ क्लास है उसकी माई कार, तो उसका ऑब्जेक्ट यानी कार उसका ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी बनाई हुई है, यहाँ पे मैंने क्लास बनाई व्हीकल की, और उसमें मैंने इंस्ट्रक्टर पास किया, और यहाँ पे मैंने उसका सेल्फ का पैरामीटर दिया और कलर भी उसको दे दिया, ठीक है। यानी यहाँ मैंने क्लास सिर्फ बनाई, क्या इसमें कार भी हो सकती है, बस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ऑब्जेक्ट। इसमें व्हीकल की क्लास में आप कुछ भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। अच्छा, ये तो था इसका कोड, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है हमारे पास कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। क्या होता है डिस्ट्रक्टर? भाई कंस्ट्रक्टर जो होता है हमारे पास इस तरह से होता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट और अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्टर या इनिट फंक्शन या इनिट मेथड। जब ऑब्जेक्ट बनता है तो ये मेथड ऑटोमेटिकली चलता है। इसमें ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को इस्तेमाल किया जाता है या एनालाइज किया जाता है, इस तरह हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रक्टर। तो वो क्या करता है भाई? वो इस तरीके लिखा जाता है, अंडरस्कोर सॉरी गला खुश्क हो गया मेरा, अंडरस्कोर DEL अंडरस्कोर। तो भाई ये क्या करता है, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो ये इस मेथड को कॉल होता है कि ये क्लीन अप के लिए यूज होता है। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट को हमने डिस्ट्रॉय करना हो, क्लीन करना हो, तो इस मेथड को हम यूज करते हैं, ठीक है। ये तो दो मेथड हमारे पास हो गए जो उसमें ज़्यादातर यूज होते हैं। एग्जाम्पल कोड भी मैंने यहाँ दिया हुआ है दोनों का, इंस्ट्रक्टर भी मैंने यहाँ इंस्ट्रक्टर भी बनाया हुआ है और दूसरा मेथड डिस्ट्रक्टर भी बनाया हुआ है। तो ये कोड भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद होता है क्लास एट्रीब्यूट्स एंड इंटेंस एट्रीब्यूट। भाई ये क्या होता है? पाइथन में जब हम क्लास बनाते हैं तो उसमें दो तरीके के एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। दो तरीके के एट्रीब्यूट्स होते हैं। कौन से होते हैं? एक क्लास एट्रीब्यूट, दूसरे इंटेंस एट्रीब्यूट। इन दोनों में फ़र्क समझना ज़रूरी है ताकि हम आगे जाके बेहतरीन तरीके से डेटा को हैंडल कर सकें। तो इन दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्लास एट्रीब्यूट और इंटेंस एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं जो इन दोनों को अलग करती हैं। अब ये चीज़ क्या है, कहाँ से डिफाइन होता है? क्लास एट्रीब्यूट भाई क्लास के अंदर, लेकिन किसी मेथड के बाहर। क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है? किसी क्लास के अंदर और किसी मेथड के बाहर यूज होता है। और इंस्टेंस एट्रीब्यूट क्या होते हैं? लाइक हमारे पास कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर या किसी मेथड के बाहर हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके स्कोप है भाई, इन इनका जो क्लास एट्रीब्यूट होते हैं सब इंटेंस के लिए एक ही वैल्यू होती है, मगर जो इंटेंस एट्रीब्यूट होते हैं उनके लिए सब के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। और मेमोरी जो है, जो हमारे पास क्लास स्कोप है, वो सिर्फ क्या कहते हैं, क्लास एट्रीब्यूट है, वो सिर्फ एक दफ़ा स्टोर करता है, और जो इंटेंस है हमारे पास उसके लिए अलग अलग स्टोर होती है।
अच्छा, कब यूज होते हैं भाई? जो क्लास एब्रीट्यूड होते हैं जब सब ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू सेम हो तब यूज होते हैं, और जो इंस्टेंस एब्रीट्यूड हैं जब हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यू चाहिए हो तो तब यूज होते हैं। नीचे मैंने थोड़ा सा कोड भी बताया हुआ था। उसके बाद ये तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर हम कवर कर चुके हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करता हूँ, और स्क्रॉल करने के बाद ये पीडीएफ का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, एक मेथड, एक चीज़ हमारे पास होती है एसेस और मॉडिफाई करना। अच्छा, क्या होता है भाई? क्लास एब्रीट्यूड को क्लास नेम या किसी इंटेंस या किसी एसेस के जरिए को एसेस किया जा सकता है, ठीक है। और इंटेंस एब्रीट्यूड जो होते हैं सिर्फ इंटेंस के लिए, इंटेंस के जरिए ही एसेस होते हैं, ठीक है। सिर्फ क्या, इंटेंस के जरिए ही एसेस होते हैं, ऐसे एसेस नहीं हो सकते, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होता है DIC, डेट एब्रीट्यूड। क्या होता है भाई? पाइथन में अगर हर क्लास और इंस्टेंस के पास एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर DIC अंडरस्कोर अंडरस्कोर होता है, ये जो डिक्शनरी फ्रॉम यानी डिक्शनरी का मेथड है, ठीक है। डिक्शनरी फ्रॉम में उस तमाम एब्रीट्यूड और उस उनकी वैल्यूज को शो करता है, समझ गए हम? ये हमारे पास जो होता है डिक्शनरीज की तमाम वैल्यू और एब्रीट्यूड्स को क्या करता है? शो करता है। कौन सा मेथड? ये वाला मेथड, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेक्स्ट, ठीक है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर। यहाँ मैंने नीचे एग्जांपल भी दी हुई, एग्जांपल ऑफ कोड। मैंने यहाँ एक डॉग बनाई है क्लास की, और उसमें कोड बनाया हुआ है किस तरह हमारे डिक्शनरी के मेथड को कॉल कर रहा होता है, और यहाँ मैंने सब बताया हुआ है, ठीक है। कोड आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, तो उसके बाद थोड़ा सा और मूव करते हैं भाई। इसके बाद है मेथड इन पाइथन क्लासेस। पाइथन क्लासेस में 3 तरह के मेथड होते हैं, ठीक है। क्लासेस में कितने मेथड होते हैं? 3 तरह के मेथड होते हैं। सबसे पहले होता है इंटेंस मेथड, सबसे आम मेथड है, सेल्फ पैरामीटर लेता है, इंटेंस एब्रीट्यूड को एसेस और मॉडिफाई करता है। नंबर 2 पे हमारे पास है क्लास मेथड। क्लास मेथड क्या करता है भाई? ये एट द रेट, क्या लिखा हुआ है? एट द रेट क्लास मेथड, एट द रेट क्लास मेथड। एट द रेट को हम कहते हैं डेकोरेटर, यानी डेकोरेटर से इससे डेकोरेटर बनते हैं, ठीक है। और क्लास जो है पैरामीटर लेता है। अब इससे डेकोरेटर बनेगा, क्लास जो होगा पैरामीटर लेगा। उसके बाद क्लास एब्रीट्यूड को एसेस और चेंज भी कर सकता है। नंबर 3 पे हमारे पास ये मेथड है सिंथेटिक मेथड। अच्छा, ये क्या करता है भाई? ये मेथड जो है डेकोरेटर से ही बनता है, सेल्फ या क्लास नहीं लेता, सेल्फ का मेथड या क्लास का मेथड नहीं लेता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाते हैं इनकैप्सुलेशन। क्या होता है? इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा और मेथड को एक यूनिट में बंद कर देना, ठीक है। यानी डेटा और मेथड को एक ही यूनिट में बंद कर देना, जो उसकी क्लास होती है। पाइथन में तीन पाइथन में 3 तरह के एसेस मॉडिफायर होते हैं नेमिंग कन्वर्जेशन से, ठीक है। पहला जो होता है नेम होता है, पब्लिक, जो पब्लिक होता है, जो ये नेम हमारे पास है सब जगह एसेस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है प्रोटेक्ट। अब ये अंडरस्कोर नेम, अंडरस्कोर का मतलब क्या है भाई? ये सब क्लास के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, सब क्लास में सिर्फ एसेस होगा। उसके बाद होता है हमारे पास प्राइवेट। अब प्राइवेट क्या होता है? जिसमें हमारे पास 2 बार अंडरस्कोर है, ये सिर्फ क्लास के अंदर ही एसेस होगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो ये सिर्फ क्लास के अंदर ही इसको हम एसेस कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं प्राइवेट वेरिएबल। अच्छा, अब हमारे पास आज वीडियो पार्ट 1 बना रहे हैं हम, पार्ट 1 कोड लॉजिक सीखेंगे हम। आज जो हमने ऑब्जेक्ट ये पीडीएफ कवर की, इस पीडीएफ से हम थोड़ा सा कोड सीखेंगे। अच्छा, यहाँ पे है भाई विदाउट ऊप्स कोड, ठीक है। यहाँ ऊप्स की ज़रूरत हमें फिलहाल नहीं है। यहाँ मैंने क्या लिखा भाई? स्टेप वन पे मैंने लिया है भाई इवन और ओड नंबर चेकर। हमने एक इवन और ओड नंबर चेकर बनाना है। लॉजिक क्या है भाई? यूज, ठीक है। यूजर से एक नंबर लो, चेक करो, अगर नंबर 2 से डिवाइड होता है तो इवन करो, वरना ओड करो। ये हमारे पास इसकी लॉजिक हो गई। अब इसका हम कोड कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे नंबर, और यूज़र से इनपुट लेंगे, उसकी डेटा टाइप इंटीजर करेंगे, और यूज़र से इनपुट लेंगे, इंटर आ नंबर, यूज़र आके नंबर इंटर करेगा, और नीचे हम लिखेंगे इफ़ नंबर। हमने कहा इफ़ नंबर मॉड्यूलस हो किसके? 2 के, और बराबर हो 0 के, तो प्रिंट करना इवन नंबर, और वरना आइल्स प्रिंट करना ओड नंबर।
तो ये तो हमारे पास हो गया कोड। अच्छा, इसका लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था, एक यूज़र से नंबर लो, चेक करो, नंबर दो ओड से डिवाइड होता है तो इवन करो, और नंबर दो ओड से डिवाइड नहीं होता तो ओड करो। तो ये इसका सिंपल सा कोड था बगैर ऊप्स के। ठीक है, इसी तरीके यहाँ नीचे सोचने का तरीका मैंने बताया किस तरह हमने इसको सोचना है। सोचना इस तरीके, भाई नंबर, ठीक है, मॉड्यूलस की हमने 2 से जो बराबर क्या था 0 के। इसका मतलब है अगर नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 हो तो इवन देना, यानी अगर वो नंबर 2 से क्या हो डिवाइड हो जाए और उसका रिमाइंडर 0 हो तो इवन दे देना, वरना ओड देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने एग्जांपल 2 दी है, नंबर ऑफ सम इन अ लिस्ट। ठीक है, लॉजिक क्या है भाई, एक लिस्ट बनाओ। लॉजिक क्या है, एक लिस्ट बनाओ। ठीक है, एक लिस्ट लो और हर एलिमेंट को ऐड करो, हर एलिमेंट को ऐड करो और रिजल्ट प्रिंट करो। तो यहाँ पे बगैर लूप्स के मैंने एक लिस्ट बनाई, नंबर वेरिएबल बनाया, उसमें एक लिस्ट को स्टोर कर दिया और उसका टोटल वेरिएबल बनाया, टोटल 0 कर दिया। और यहाँ मैंने लूप का, फॉर लूप का यूज़ किया, फॉर लूप नंबर एंड नंबर्स टोटल, उसको प्लस करो नंबर से। तो ठीक है, यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया टोटल सम, तो मेरे पास उसका सम आ गया। अच्छा, इसका सोचने का तरीका देख लेते हैं। लिस्ट के अंदर एक लूप बनाया गया, हर नंबर को टोटल में ऐड किया गया, तो ये तो हमारा सोचने का तरीका हो गया। अच्छा, तो ये था हमारे पास ऊप्स के बगैर कोड। अब हम आ जाते हैं ऊप्स पर। भाई ऊप क्या है? ऊप्स में स्टेप 1 पे हमारे पास होता है बेसिक में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्या होते हैं? क्लासेस और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे है भाई टास्क, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ जिसमें नाम और मार्क्स हो। टास्क क्या मिला? एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ जिसमें उसके नंबर और उसके नाम हो। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ एक स्टूडेंट की क्लास बनाई, कंस्ट्रक्टर का यूज किया, सेल्फ को पास किया, हमारे पास रिजर्व कीवर्ड था। उसके बाद हमने एक पैरामीटर लिया नेम और एक मार्क्स, क्योंकि हमने क्या मालूम करना था, नेम एंड मार्क्स। उसके बाद सेल्फ डॉट नेम किया, यानी उसको कॉल किया हमने। दोबारा सेल्फ डॉट मार्क्स भी किया हमने, उसको कॉल कर दिया। यहाँ पे तो हमारा पहला फंक्शन कंप्लीट हो गया। अच्छा, उसके बाद डेफ हमने एक और फंक्शन बनाया, मेथड यूज किया शो डिटेल, जो शो डिटेल करेगा किसकी, सेल्फ को कॉल किया, इस सेल्फ को। उसके बाद हमने प्रिंट किया, ठीक है, सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट मार्क। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बनाए, S1 के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और हमने अपनी क्लास को कॉल किया। ऑब्जेक्ट बनाया यानी उस क्लास को कॉल किया, ये जो हमारी क्लास थी स्टूडेंट, उसको कॉल किया और स्टूडेंट में स्टोर कर दिया मोहसिन और मार्क्स कर दिए 85। और उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट मैंने बनाया S1 शो डॉट डिटेल, सॉरी मैंने उस अपने मेथड को कॉल किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे कॉल किया। अब ये तो मेरे पास हो गया इसका कोड, ठीक है। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये हुई कि भाई यहाँ पे हमने एक इंस्ट्रक्टर का फंक्शन बनाया या मेथड यूज किया जो ऑब्जेक्ट बनाते हुए जो चलेगा, ठीक है। और सेल्फ डॉट नाम का मेथड जो था यहाँ पे क्या करेगा, क्लास को ऑब्जेक्ट क्लास को अंदर के वेरिएबल में स्टोर करेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो मैंने आप लोगों को कोड दिखा दिए बगैर ऊप के, और ऊप के साथ भी एक स्टूडेंट और इस स्टूडेंट की क्लास बना दी जिसमें उसके मार्क्स और नाम था। अच्छा, आप लोगों को आज का टास्क ये है, होमवर्क ये है कि आपने एक क्लास बनानी है, ठीक है, एम्प्लॉय की एक क्लास बनानी है एम्प्लॉय की जिसमें उसका नेम और सैलरी हो। आपने क्या करना है, एक क्लास बनानी है, जैसे मैंने स्टूडेंट की क्लास बनाई। अच्छा, ये ऊप्स की प्रैक्टिस है भाई, अगर 10 दिन तक हम कोड लिखते रहेंगे थोड़ा थोड़ा तो इंशाल्लाह आई होप कि हम बहुत अच्छा सीख जाएंगे। तो आप लोगों को इसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है, तो ये टास्क ज़रूर पूरा करिएगा। एक क्लास बनानी है एम्प्लॉय की जिसमें नेम और सैलरी हमें पता करनी है, ठीक है। और उसके बाद एक मेथड डिस्प्ले का जो एम्प्लॉय का नाम और सैलरी दिखाएगा। अब हमने एक मेथड यूज़ करना है डिस्प्ले का जो सैलरी और क्या उसका नाम दिखाएगा। पहले हमने क्लास बनानी है, फिर मेथड यूज़ करना है, ठीक है, जो हमें दिखाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद ये आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद कोलैब पे आपने करना है, और कोलैब का लिंक मेरी वीडियो के कमेंट्स में दे देना है, वीडियो में दे देना है, जो मैं चेक करके आप लोगों को फीडबैक दे दूंगा। ये टास्क आप लोगों का नंबर 1 है।
जितने लोग मेरा टास्क नंबर मेरा ये टास्क करेंगे, मैं उतने उतने ही लोगों को सिर्फ टास्क 2 दूंगा अगली वीडियो में, बाकी लोगों को मैं भी ना दूं। अगर आप लोगों ने टास्क किया होगा और मुझे वीडियो के कमेंट में आप लोगों ने अपनी कोलैब का लिंक दे दिया और मैंने चेक कर लिया, तो मैं इंशाल्लाह आपको अगला टास्क भी दूंगा। इससे आप लोगों को कोड लिखने में बहुत सी मदद मिलेगी। अच्छा, कल हम ऑब्जेक्ट उप्स में इनहेरिटेंस और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग वगैरह और लेयर रियल वर्ल्ड लॉजिक क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो वो कल की इंशाल्लाह वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज का जो टास्क था आप लोगों का इस पीडीएफ में है, आप लोगों को मिल जाएगा। मैं एक दफ़ा पूरा दिखा देता हूँ। एक क्लास बनानी है एम्प्लॉय की, जिसमें हमने नेम और सैलरी लिखनी है। उसके बाद हमने डिस्प्ले का मेथड यूज़ करना है और उसकी सैलरी और उसका नेम हमने शो करना है, बगैर किसी चैट जीपीटी, बगैर किसी नकल के आपने ये कोड करना है कोलैब पर। और कोलैब का जो लिंक है आपने मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देना है, और इस पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।